साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? बताइए दोस्तों, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो वो की गई है कैबिनेट मिशन योजना, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत की संविधान सभा गठित की गई। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसके प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? बताइए दोस्तों, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो निर्वाचित किया है प्रांतों की विधानसभा ने, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की स्थापना कब हुई? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा की स्थापना कब की गई? तो वो की गई 9 दिसंबर 1946 को, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो वो की है सच्चिदानंद सिन्हा, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? बताइए दोस्तों, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे राजेंद्र प्रसाद, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे B.R. अम्बेडकर, यानी कि भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? बताइए दोस्तों, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो नियुक्त किया गया B.N. राव को, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। B.N. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? बताइए दोस्तों, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो वो प्रस्तुत किया था जवाहरलाल नेहरू, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया? बताइए दोस्तों, संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया? तो पारित किया था 26 नवंबर 1949 को, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को पारित कर दिया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ? बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ? तो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्णतः लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत गणतंत्र कब बना? बताइए दोस्तों, भारत गणतंत्र कब बना? तो बना था 26 जनवरी 1950, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र बना था। अगला प्रश्न है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? बताइए दोस्तों, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, इसका मतलब है भारत एक गणतंत्र है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थीं? बताइए दोस्तों, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थीं? तो वो थी 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई? बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान के
किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई? तो वो दी गई है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई? बताइए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई है? तो वो ली गई संसदीय प्रणाली, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। संसदीय प्रणाली इंग्लैंड से ली गई है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? बताइए दोस्तों, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो वह कुल 12 अनुसूचियां, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत संघ में शामिल राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? बताइए दोस्तों, भारत संघ में शामिल राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? तो वह प्रथम अनुसूची में, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? तो वह शपथ एवं प्रतिज्ञान से, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। शपथ एवं प्रतिज्ञान से संबंधित है भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राजभाषाओं का उल्लेख है? बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राजभाषाओं का उल्लेख है? तो वह 8वीं अनुसूची, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दल बदल से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में रखे गए? बताइए दोस्तों, दल बदल से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में रखे गए हैं? तो रखे गए 10वीं अनुसूची, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखे गए हैं? बताइए दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुसूची में रखे गए? तो रखे गए 11वीं अनुसूची, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा? बताइए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा? तो वह अंकित है अनुच्छेद 1 में, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात कही गई है? बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात कही गई है? तो वह अनुच्छेद 51, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात कही गई है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? बताइए दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो वो करता है अनुच्छेद 123, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया? बताइए दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो वो किया गया अनुच्छेद 315, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? बताइए दोस्तों, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? तो वह संसद को, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बताइए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ष 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे न्यायमूर्ति फजल अली, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? बताइए दोस्तों, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? तो किया गया था 1953 ईस्वी में, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? बताइए दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन है।
भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो वही आंध्र प्रदेश, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की नागरिकता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? बताइए दोस्तों, भारत की नागरिकता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? तो वह है जन्म से, वंशानुक्रम से, देशीकरण से, यानी कि उपरोक्त तो सभी बिंदुओं के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो ये थे दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।